सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर की बात सबसे पहले करते हैं, जहां दिल्ली से अब रायबरेली के लिए राहुल गांधी जो है वो रवाना हो चुके हैं और राहुल गांधी के साथ उनकी माताजी और कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद हैं। आपको बताऊं कि आज रायबरेली से नामांकन करेंगे राहुल गांधी। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये महज अब से कुछ मिनट पहले की है, जब राहुल गांधी अपने सरकारी आवास से निकले हैं एयरपोर्ट के लिए और यहां से वो सीधा अमेठी जो है वो रवाना होंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी जो है वो इस नामांकन में शामिल होंगे, ऐसी जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। तमाम सहयोगी इंडिया डेली लाइफ के ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है, उनका भी रुख करेंगे और विस्तार से इस पूरी खबर पर चर्चा करेंगे। लेकिन इन सबके बीच अमेठी से नहीं, रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी, जैसा कि अब जानकारी निकलकर सामने आई है। और दोपहर 12:15 पर रायबरेली से नामांकन करेंगे वो, और नामांकन से पहले भव्य रोड शो की तैयारी है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें मौजूद रहेंगे। एक शक्ति प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस की तरफ से नामांकन से पहले एक भव्य रोड शो के रूप में किया जाएगा। और रायबरेली जो कि कांग्रेस का एक गढ़ रही है, गांधी परिवार की विरासत वाली उन सीटों में शुमार है जिससे अब तक 2004 से सोनिया गांधी चुनकर लोकसभा जाया करती थी। लेकिन इस बार सोनिया गांधी ने राज्यसभा का रास्ता जो है वो चुना और उसके बाद इस सीट पर जो उम्मीदवार का चयन है वो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चिंता की सबब बनती हुई नजर आ रही थी। और नामांकन के ही दिन, आखिरी दिन, प्रत्याशी का जो ऐलान है वो सुबह हुआ है और अमेठी से केएल शर्मा को जो है वो उम्मीदवार बनाया गया। केएल शर्मा वो व्यक्ति हैं जो कि रायबरेली में सोनिया गांधी जब लगातार वो 3 टर्म चुनाव जीती तो वहां से उनके सांसद प्रतिनिधि जो हैं वो रहे। तमाम सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख करेंगे। सीधा सबसे पहले मैं कंचन का रुख करता हूं जो इस वक्त ब्रेकिंग सेंटर पर मौजूद है। कंचन, क्या बड़ी खबर है इस वक्त आपके पास? क्योंकि रायबरेली की चर्चा लगातार हो रही है, ऐसे में चर्चा अमेठी सीट की भी होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का एक वक्त तक गढ़ रही है, 2019 के नतीजे को छोड़ दिया जाए तो इस बार कांग्रेस पार्टी ने केएल शर्मा को कांग्रेस प्रत्याशी बनाया है। अमेठी से वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। कुछ ही देर पहले पत्रकारों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने अपना कोई बयान इस पर नहीं दिया था। साफ तौर पर यह कहा था कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। और ऐसे ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से केएल शर्मा को कांग्रेस पार्टी का अमेठी से चुनावी मैदान में उतारा गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्मृति ईरानी मैदान में उतरी हुई हैं, उन्होंने अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। तस्वीरें हमने दिखाई थी। आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और आज ही ये 2 बड़ी खबरें उत्तर प्रदेश की 2 हॉट सीटों से आती है। एक अमेठी जो कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, पिछले अगर चुनावों को छोड़ दिया जाए तो दूसरी रायबरेली। अमेठी से केएल शर्मा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है। पंजाब की राजनीति का अच्छा खासा। ठीक है कंचन, शुक्रिया आपका। लेकिन देखिए, तमाम सहयोगी इंडिया डेली लाइव के इस वक्त जो है वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अपूर्वा मेरे साथ कांग्रेस मुख्यालय से जुड़ी हुई हैं, इसके अलावा अनूप लगातार मेरे साथ बने हुए हैं और हमारे सहयोगी जो हैं वो भी रायबरेली से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अनूप का ही रुख करता। अनूप, कल ही आपने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि अमेठी नहीं, रायबरेली वो सीट होगी जिससे राहुल गांधी चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। अब मेरे 2 सवाल हैं। पहला तो ये कि क्या कांग्रेस आलाकमान और खुद राहुल गांधी को इस बात का एहसास था कि अमेठी की सीट जीतना बहुत मुश्किल है और इसीलिए रायबरेली चुनी गई? दूसरा कि प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर भी खबरें जो हैं वो रात को आ रही थी कि क्या संभव है प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो रुक कर सकती हैं अमेठी का, लेकिन उस पर भी पूर्ण विराम लग चुका है। आपके पहले सवाल का जवाब देना चाहूँगा और सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमने इस बात पे कल ही चर्चा कर ली थी कि इस बार जो है हो सकता है कि किशोरी लाल को उम्मीदवार बना दिया जाए और राहुल गांधी को रायबरेली भेज दिया जाए। और हमारे खबर की पुष्टि हुई और आखिरकार जो कांग्रेस की आज सुबह लिस्ट आई है उसमें यही दोनों नाम है। तो इसमें 2 बातें हैं जो आपका पहला सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि अमेठी के बजाय रायबरेली से वो चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि अगर वो अमेठी से चुनाव हार जाते
तो भी भद पिटती, और अगर जीत जाते तो उनके सामने धर्म संकट की स्थिति होती कि अब वो वायनाड छोड़े या कि अमेठी छोड़े। तो ये एक बहुत बड़ा संकट था उनके सामने, क्योंकि उस स्थिति में अमेठी भी छोड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल था। और इसके साथ साथ इसलिए उनको रायबरेली की सीट दी गई, जो ज्यादा सुरक्षित है स्मृति ईरानी के मुकाबले अगर देखा जाए तो। हालांकि कांग्रेस का वोट प्रतिशत देखा जाए तो पिछली बार उनका वोट प्रतिशत यहाँ पर गिरा था तकरीबन 8%, बावजूद उसके वो एक सेफ सीट है राहुल गांधी के लिए। दूसरी बात कि अमेठी मुझे लगता है कि कांग्रेस ने एक तरह से वॉक ओवर दे दिया है बीजेपी को। स्मृति ईरानी के सामने मुझे लगता है कि केएल शर्मा जो है कोई उतने मजबूत उम्मीदवार नहीं है। एक तरह से कांग्रेस ने ये खाना पूर्ति की है। ठीक है, आप दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, उससे पहले मैं अखिल का रुख करता हूं जो रायबरेली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिल, तैयारियां क्या है? कितने बजे राहुल गांधी पहुंचेंगे? रोड शो भी होना है, नहीं होना है? कौन कौन से नेता मौजूद रहेंगे? तमाम जानकारी विस्तृत तौर पर दर्शकों को एक बार दीजिए। चंदन, मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले कि हम लोग मौजूद हैं फुर्सतगंज हवाई अड्डा, यानी यही वो जगह है जहां पर सबसे पहले राहुल गांधी अपने सभी साथियों के साथ पहुंचेंगे। और ये तस्वीरें पीछे आप देखेंगे किस प्रकार से हवाई अड्डा है यहाँ पे। इसी हवाई अड्डे पे अपने प्राइवेट चॉपर से वो यहाँ पर पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि उनके साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहेंगे। और सिर्फ इतना नहीं, सोनिया गांधी का जो प्रोटोकॉल पहले तय हो रहा था वो अभी भी पूरी तरह से माना नहीं जा सकता कि सांसद सोनिया गांधी आएंगी। वहीं ये बात की कयास पूरी हो रही है कि प्रियंका गांधी उनके साथ रहेंगी, जिसके बाद वो यहाँ आने के बाद यहाँ से भोईमऊ गेस्ट हाउस यानी सांसद सोनिया गांधी के आवास पे पहुंचेंगी। आपको बताते चले कि लगभग 15 सालों, लगभग 20 सालों से सांसद सोनिया गांधी का आवास रहा है भोईमऊ। जिसके बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो जगह जहां पर इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री हुआ करती थी तो रायबरेली पहुंचती थी, यानी गुरुजी का आवास। वहां से भोईमऊ से निकलकर वो गुरुजी के आवास पर जाएंगे और बताया जा रहा है कि वहां पे पूजन अर्चन के बाद वो एक रोड शो करेंगे और अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी कांग्रेस रायबरेली में। नामांकन का समय क्या है अखिल, जरा ये जानकारी दे दीजिए। बिल्कुल चंदन, मैं बताना चाहूंगा लगभग 12 बजे के आसपास नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए राहुल गांधी नॉमिनेशन जो कक्ष है वहां पर पहुंचेंगे। और ये ज्यादा महत्वपूर्ण होगा रायबरेली के लिए, क्योंकि जिस समय वो वहां पहुंचेंगे उसके पहले का शक्ति प्रदर्शन आखिरकार कैसा होगा। ठीक है, ठीक है, मैं आपका रुख करता हूं। जरा मैं कांग्रेस मुख्यालय चलता हूं, सीधा अपूर्वा यहां से जुड़ी हुई है हमारे साथ। कांग्रेस मुख्यालय में इस वक्त क्या तस्वीरें हैं अपूर्वा? सुबह 9 बज गए हैं। उनके पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं एक तरीके से राहुल गांधी, वो अब कहां से चुनाव लड़ेंगे? अमेठी या रायबरेली? इसको लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। कार्यकर्ताओं का क्या कहना है? क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय? वहां कुछ हलचल है या नहीं? बिल्कुल चंदन, देखिए आज हलचल तो सिर्फ और सिर्फ रायबरेली में नजर आएगी, लेकिन हाँ कांग्रेस मुख्यालय में धीरे धीरे जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचने लगे हैं। सुबह का वक्त है और सुबह के वक्त में उतने कार्यकर्ता यहाँ नहीं पहुंचते हैं, लेकिन माना जा सकता है कि अगले 1 घंटे में यहाँ बड़ी संख्या में जो तमाम कार्यकर्ता है वो पहुंचेंगे। और आज देखिए रायबरेली में जिस तरह से कांग्रेस आज अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी, तो उसको लेके ये भी कहा जा रहा है कि पूरा कांग्रेसी कुनबा, यानी जो जितने भी वरिष्ठ लीडर हैं कांग्रेस के, वो इस रैली में शामिल होंगे राहुल गांधी के साथ। इसके अलावा जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं दिनेश प्रताप सिंह, वो भी आज अपना नामांकन करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी आज रायबरेली में अपना दमखम दिखाती हुई नजर आएगी। मैं अनूप का एक बार फिर से रुख करता हूं। अनूप, ये जो पूरी स्थिति इस वक्त समझ में आ रही है, इसमें 2 चीजें तो स्पष्ट है। एक कि कांग्रेस आलाकमान इस बात का थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता था कि राहुल गांधी अगर अमेठी या रायबरेली दोनों में से कहीं से चुनाव लड़े तो कोई भी सीट जो है कहीं पर फंसे। लेकिन क्या ये एक मैसेज जो है वो कार्यकर्ताओं में जाएगा कि अमेठी जहां पर मुकाबला था, जहां पर चुनौती थी, उसको ना चुनकर एक सेफ सीट जब खुद राहुल गांधी चुनते हैं तो ऐसे में पशुपेश की स्थिति कांग्रेस के लिए बनती हुई नजर आती है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के एक गेम प्लान का हिस्सा है। पहली बात, जब हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे, आपको याद होगा जब अखिलेश यादव का नामांकन कन्नौज से हुआ था, तब भी हमने ये चर्चा की थी कि हो सकता है कि गांधी परिवार जो है वो रायबरेली और अमेठी से चुनाव लड़े, इसलिए ताकि इंडिया गठबंधन की जो आसपास की जितनी सीटें हैं उस पर उसका एक कोई मैसेज जाएगा। तो कांग्रेस ने एक तरह से राहुल गांधी को खड़ा करके एक तो मैसेज देने की कोशिश की है। दूसरा कि एक सेफर सीट दी है। और आपको पता है कि इनके नरेंद्र मोदी के आंधी में भी ये सीट जो है सोनिया गांधी के पास बनी रही, कांग्रेस के पास बनी रही, लिहाजा एक सेफर सीट राहुल को ऑफर की गई। तो इससे इस बात की भी संभावना होती है कि हो सकता है कि चुनाव के जीत जाने के बाद, जो कि अब ज्यादा संभावना है, यही सवाल मैं आपसे पूछने वाला था
अनूप कि वो स्थिति आती है जब वो वायनाड से भी अगर जीतते हैं और रायबरेली से, तो क्या आलाकमान इसको लेकर अब स्पष्ट हो चुका है, राहुल गांधी स्पष्ट हो चुके हैं कि वो वायनाड छोड़ेंगे, रायबरेली रखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए रायबरेली जो सीट है वो कांग्रेस की दुखती रग है। वो रायबरेली सीट एक ऐसी सीट है जो जहां से इंदिरा गांधी चुनाव जीत चुकी हैं और जाहिर सी बात है दादी की विरासत है, माँ की विरासत है, तो एक भावनात्मक लगाव है इस सीट से कांग्रेस का, कांग्रेस गांधी परिवार का। तो निश्चित रूप से इस बात की संभावना ज्यादा बड़ी है कि अगर दोनों जगह से राहुल गांधी चुनाव जीतते हैं तो निश्चित रूप से वो वायनाड की सीट छोड़ना ज्यादा उचित समझेंगे, ऐसा मुझे अभी लग रहा है। ठीक है अखिल, लगातार रायबरेली के एयरपोर्ट से जहां आपसे कुछ देर बाद राहुल गांधी पहुंचेंगे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिल, अब प्लान क्या है? नेता तो तय हो गया है, आखिरी दिन तय हुआ है नामांकन के, अब किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर आपको उत्साहित नजर आ रहे हैं? जब इस बात की पुष्टि हुई तो क्या रिएक्शन था जब आपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बातचीत की, जरा ये दर्शकों को बताइए। चंदन, जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात की गई या उनके पदाधिकारियों से बात की गई तो ये बात साफ हो गई कि उनको पहले से ही पता था कि कांग्रेस की तरफ से गांधी परिवार का ही सदस्य यहां पर यानी रायबरेली से ताल ठोकेगा। तो राहुल गांधी का नाम जैसे ही सामने आया, इस बात के लिए चहल पहल शुरू हो गई कि कितने बजे ये नॉमिनेशन होना है और किस प्रकार से तैयारियां रखनी है, किस प्रकार से अपने नेता को बताना है कि रायबरेली मजबूत किला है और इस बार फिर उसको बचा पाएंगे। तो इस पूरी जद्दोजहद में कांग्रेस लगी हुई थी। वहीं अगर तैयारियों की बात की जाए तो 11 से 1 के बीच में कांग्रेस अपना नॉमिनेशन दाखिल करेगी और जैसा कि पहले भी बता चुका हूं, फुर्सतगंज हवाई अड्डे से भोईमऊ से गुरुजी का आवाज, जहां पर पूजा अर्चना करने के बाद मैं अखिल आप पर रुक करता हूं। अमेठी से भी हमारे सहयोगी जो है वो जुड़ गए, उनका मैं रुक करता हूं। योगेंद्र, जिस तरीके से इस वक्त पूरी स्थिति नजर आ रही है, अमेठी से जो उम्मीदवार तय हुए हैं उनके बारे में जरा दर्शकों को बताइए, कौन है आखिर केएल शर्मा? क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा तो इन्हीं की हो रही है। केएल शर्मा नेहरू गांधी परिवार के करीबी थे और अमेठी में सोनिया गांधी के सचिव के रूप में काम करते रहे अमेठी और रायबरेली में, और उनको इस बार अमेठी से चुनाव मैदान में उतारा गया। वैसे तो अमेठी के कांग्रेस कार्यकर्ता और लोगों का ये मानना था कि राहुल गांधी स्वयं अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन देर रात को सूचना आई 12 बजे के करीब वो केएल शर्मा का अमेठी से चुनाव लड़ने की सूचना जारी की गई और केएल शर्मा को अमेठी से इस बार प्रत्याशी बनाया गया। नामांकन कब दाखिल करेंगे केएल शर्मा? योगेंद्र, केएल शर्मा नामांकन 12 बजे के बाद 12:55 का मुहूर्त है। 12 बजे वो कांग्रेस कार्यालय से निकलेंगे और कलेक्ट्रेट जाकर के वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। कोई बड़े दिग्गज नेता भी कांग्रेस के क्या शामिल होंगे केएल शर्मा के नामांकन में? केएल शर्मा के नामांकन में राहुल गांधी के भी आने की बात तो कही जा रही है, लेकिन राहुल गांधी का भी आज रायबरेली में, तो ऐसी स्थिति में अभी कौन आएगा कांग्रेस का बड़ा नेता, ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है और कांग्रेस के लोग भी इस पर नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, मैं अनूप का रुख करता हूं। अनूप, आप थोड़ा बेहतर दर्शकों को समझा पाएंगे कि राहुल गांधी का रायबरेली से लड़ना और प्रियंका गांधी का लोकसभा चुनाव न लड़ना और पूरे देश में चुनाव प्रचार करने पर फोकस रखना, ये कांग्रेस के लिए किस रणनीति का हिस्सा हो सकती है, तब जब कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता लगातार इस बात की डिमांड कर रहे थे कि राहुल और प्रियंका दोनों जो है वो चुनावी मैदान में उतरे, दोनों ताल ठोकते हुए नजर आए? देखिए, जो 2 चरण के चुनाव हुए हैं, इस चुनाव में इंडिया गठबंधन को थोड़ी सी उम्मीद लग रही है और उम्मीद उनको साउथ से लगी है। साउथ में निश्चित रूप से बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं है, जैसा हालांकि बीजेपी जो भी दावे करे, लेकिन आज की तारीख में इंडिया गठबंधन का ये दावा है कि बीजेपी जो है लूज कर रही है साउथ में। अब बचा है नॉर्थ। नॉर्थ में भी इंडिया गठबंधन चाहती है, या उसने एक नारा भी दिया है कि साउथ में साफ और नॉर्थ में हाफ। तो अब थोड़ी सी इनको उम्मीदें जग गई हैं कि हो सकता है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार हम थोड़ा बेहतर परफॉर्म करें यहाँ पर नॉर्दर्न इंडिया में। तो इसी लिहाज से जो है राहुल गांधी को ये चुनाव लड़ाया गया। कन्नौज से जो है अखिलेश यादव चुनाव लड़ने आ गए सामने। खासकर उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, आपको पता है कि लोकसभा का रास्ता जो है उत्तर प्रदेश से होके जाता है। तो ये एक टैक्टिस है कि किस तरह से बीजेपी का जो विजय रथ है उसको यूपी में ही उसकी रफ्तार यूपी में ही विजय रथ की रफ्तार को धीमी करने की ये पूरी रणनीति नजर आ
आ रही है, ऐसा अनूप जो है मेरे सहयोगी बताते हुए आपको नजर आ रहे हैं। मैं एक बार ब्रेकिंग सेंटर का रुख करता हूं, कंचन वहां से बनी हुई है, बड़ी खबर है इस वक्त कंचन के पास। कंचन, क्या बड़ी खबर है आपके पास? बिल्कुल चंदन, बड़ी खबर आ रही है। गिरिराज सिंह का बयान सामने आया जिस पर उन्होंने राहुल गांधी, जिनको रायबरेली से चुनावी मैदान में उतारा गया है, उसको लेकर हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि रायबरेली में भी चुनाव हारेंगे राहुल गांधी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेठी हारे तो वहां से छोड़कर भाग गए हैं, रायबरेली भी हारेंगे राहुल गांधी। गिरिराज सिंह का, भारतीय जनता पार्टी से गिरिराज सिंह का यह बयान सामने आया है ऐसे वक्त में जब राहुल गांधी को आज ही उम्मीदवार घोषित किया गया है। क्या कुछ कहा है गिरिराज सिंह ने, सुनिए। देखिए, क्या करना है, गांधी परिवार अब जहां से हारती है वहां फिर दोबारा नहीं जाती। अब जैसे अमेठी से हार गया, राहुल गांधी हार गए, अब अमेठी छोड़ दिए। इस बार रायबरेली भी हारेंगे, वहां छोड़ देंगे। मैं तो पहले ही कहा कि बहादुर जफर शाह मुगलिया सल्तनत के अंतिम बादशाह थे, तो उसी तरह से रायबरेली भी ये गांधी फैमिली का ये अंतिम बादशाह। आपने सुना गिरिराज सिंह को, हमलावर हैं अब, क्योंकि नाम का ऐलान हो चुका है। कह रहे हैं अमेठी हारे तो छोड़ दिया अमेठी को, अब रायबरेली जो है वो हारेंगे और उसे भी छोड़ेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने क्या कुछ कहा है, एक बार आपको सुनना चाहिए। निश्चित तौर से हम लोगों की बहुप्रतीक्षित ये मांग थी और हम लोग चाहते थे कि हम सबके नेता आदरणीय राहुल जी निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ें। और अमेठी रायबरेली दोनों ही परिवार है, दोनों ही रिश्ते हैं। आप देखेंगे रायबरेली से राहुल जी हैं और अमेठी से किशोरी लाल जी। मैं सबसे धन्यवाद देना चाहूँगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पूरे सीसी की जो हमारी कमेटी है जिन्होंने राहुल जी को ले आकर रायबरेली से चुनाव लड़ना उनका हुआ। तो आप अजय राय को सुन रहे थे, लगातार तमाम सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। अपूर्वा का एक बार मैं रुख करता हूं। अपूर्वा, आखिर ये कंफ्यूजन की स्थिति इतनी लंबी क्यों खिंची कांग्रेस पार्टी के भीतर? अगर यही निर्णय लेना था तो ये पहले क्यों नहीं लिया गया? ये सवाल है जो इस वक्त कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं के मन में होगा। ये सवाल न सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन में बल्कि तमाम उन मीडिया पर्सन्स के मन में भी बना हुआ है जो शुरू से कांग्रेस बीट देखते आ रहे हैं। और जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ही सीईसी की बैठक हुई थी, तब हमें ऐसा लग रहा था कि आज जिन 7 सीटों को लेकर चर्चा होनी है उनमें पंजाब की 5 सीटें थी और 2 सीटें रायबरेली और अमेठी थी। लेकिन उस दिन भी पंजाब की 5 सीटों पर चर्चा हो गई, लेकिन रायबरेली और अमेठी उस दिन भी इफ और बट वाली कंडीशन में रह गई थी। तो ऐसे में धीरे धीरे ये पूरी जो चीजें हैं ये काफी ज्यादा लंबी होती चली गई। और देखिए, अगर बात वायनाड और रायबरेली की कर ली जाए तो रायबरेली बहुत सेफ सीट है कांग्रेस के लिए, क्योंकि देखिए वायनाड एक वो सीट है जब उसने राहुल गांधी को उस वक्त सपोर्ट दिया, उस वक्त सहारा दिया जब सब कुछ धीरे धीरे राहुल गांधी के हाथ से निकलता जा रहा था। तो वायनाड उस वक्त राहुल गांधी के लिए खड़ा रहा। बात अगर अमेठी की कर ली जाए तो अमेठी वो सीट थी जिसने राहुल गांधी को कई बार लोकसभा तक पहुंचाया है। तो ऐसे में इस बार अमेठी से न लड़के रायबरेली से लड़ना राहुल गांधी के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत सेफ जोन भी हो जाता है, क्योंकि अमेठी में एक सेफ सीट का चुनाव है। पूर्वा बताती हुई हमें नजर आ रही है। अनूप का मैं फिर से रुख करता हूं, अनूप लगातार बने हुए हैं। अनूप, अब जो स्थिति है कांग्रेस आलाकमान के सामने उम्मीदवार तो तय कर दिए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से ये पूरी स्थिति इस वक्त नजर आ रही है, मैं अनूप का रुख करूंगा। उससे पहले योगेंद्र मेरे साथ अमेठी से जुड़ रहे हैं। अमेठी से योगेंद्र, अनूप का मैं रुख करता हूं। अनूप, आप आपके पास इस वक्त क्या बड़ी खबर है? तो देखिए, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जो हो चुका है। मैं योगेंद्र का रुख करता हूं। योगेंद्र मेरे साथ अमेठी से लगातार बने हुए हैं। योगेंद्र, अमेठी से राहुल गांधी का न लड़ना, इसने बीजेपी को एक मौका दे दिया है कि वो हमला लगातार करे राहुल गांधी पर, यह बोलकर
कि यहां मुकाबला था इसलिए राहुल गांधी यहां से भाग गए? देखिए, भाजपा के जो वर्तमान मंत्री हैं और अमेठी के भाजपा के प्रत्याशी हैं, इसमें जुबिन ईरानी, इन्होंने काफी पहले, सालों पहले इन्होंने गांधी परिवार को चैलेंज दिया था और कहा था कि अभी तक अमेठी से नामदार लड़ते रहे, अब कामदार लड़ रहे हैं। मेरा गांधी परिवार को चैलेंज है कि अमेठी से वो चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें पुनः पराजय का सामना करना पड़ेगा। स्मृति ईरानी लगातार करीब 6 महीने से अमेठी में है और अमेठी के लगातार लोगों के संपर्क में है, लगातार गांधी परिवार को घेरने का प्रयास कर रही है, गांधी परिवार को चैलेंज दे रही है। कांग्रेस ने अमेठी से 3 बार सर्वे कराया, उन सर्वे में कहीं ना कहीं राहुल गांधी की अमेठी में पराजय का सर्वे हुआ और इसी को देखते हुए कांग्रेस पूरी तरीके से सशंकित रही और अमेठी और रायबरेली की सीट को लेकर लगातार कांग्रेस मंथन करती रही, लेकिन वहां पर प्रत्याशी कब घोषित करे, कैसे करे, इस रणनीति को नहीं तय कर पा रही थी, जिससे कि कांग्रेस कार्यकर्ता और अमेठी के लोगों में बराबर संशय का स्थिति बनी रही। कल रात 12 बजे के करीब किशोरीलाल शर्मा को अमेठी से जब प्रत्याशी घोषित किया गया तो राजनीतिकारों ने अमेठी के ये मान लिया कि कांग्रेस ने भाजपा को एक बार फिर से अमेठी में वॉक ओवर दे दिया है। बिल्कुल वॉक ओवर की तरह अब इसे भारतीय जनता पार्टी देख रही है। राहुल और प्रियंका गांधी दिल्ली से फुर्सतगंज होते हुए रायबरेली पहुंच रहे हैं। ये जानकारी जो है वो सामने आ रही है। दिल्ली से 9 बजे वो रवाना हुए हैं, 10:30 पर फुर्सतगंज एयरपोर्ट जो है वो पहुंचेंगे। उसके बाद गेस्ट हाउस 11 बजे पहुंचेंगे। नामांकन के लिए 12:15 पर वो निकलेंगे और इस दौरान रोड शो करते हुए वो एयरपोर्ट के रास्ते नामांकन स्थल तक पहुंचेंगे और 1 से 3 बजे के बीच में ये रोड शो करते हुए नामांकन जो है वो दाखिल किया जाएगा। ये जानकारी जो है वो सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और जिस तरीके से अब कांग्रेस में इस बात को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है कि वो 2 सीटें जो कांग्रेस के लिए सबसे सुरक्षित सीट एक समय में मानी जाती थी, उन दोनों सीटों पर अब उम्मीदवार जो हैं वो तय कर दिए हैं। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। रायबरेली से राहुल गांधी उस विरासत को संभालते हुए नजर आएंगे जिस विरासत के तहत फिरोज गांधी रायबरेली से चुनाव लड़कर जीतकर सदन में जाते हुए नजर आए, जिस विरासत से उनकी दादी सोनिया गांधी ने कई बार इसी सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, और फिर सोनिया गांधी ने इंदिरा गांधी के उस विरासत को आगे संभाला और 2004 से लेकर 2019 तक लगातार यहीं से सांसद चुनकर वो लोकसभा में जाती रहीं। और फिर सोनिया गांधी के जाने के बाद चर्चा इस बात को लेकर लगातार थी। अनूप का मैं रुख करता हूं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक इस वक्त जबकि राहुल गांधी की उम्मीदवारी सर अमेठी से न होकर रायबरेली से हो गई, आपको लगता है कि ये डर है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस डरी हुई है, बीजेपी ही प्रचंड बहुमत के साथ रायबरेली भी जीतेगी, अमेठी भी जीतेगी। राहुल गांधी वैसे तो पलायनवादी आदमी है, अभी अमेठी से भाग के वायनाड गए, वहां से रायबरेली आए, कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपको लगता है कि एक तरह से कांग्रेस ने केएल शर्मा को उम्मीदवार बना के वॉकओवर दे दिया अमेठी? देखिए, बीजेपी सभी सीटों पर जीत रही है, कांग्रेस डरी हुई है, हारी हुई है। स्मृति ईरानी से भी डरी हुई है? देखिए, इसमें दीदी ने लगातार 10 वर्षों से लोगों की सेवा की है, लोगों का भरोसा दीदी पर है, बीजेपी पर है, मोदी जी पर है, प्रचंड बहुमत से बीजेपी आ रही है। दिनेश प्रताप जी को आप कैसे देखते हैं? अरे, हमारे योग्य प्रत्याशी हैं, कर्मठ प्रत्याशी हैं, रायबरेली हम जीतेंगे। तो ये थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, जिनका दावा है कि रायबरेली से ही के साथ साथ अमेठी के साथ साथ रायबरेली सीट भी वो जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो दावा है यहां पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का कि कहीं कोई मुकाबला ही नहीं है, जीत हमारी तय है।